चैप्टर थर्ड, लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के भू संरचनाएं ओके। लैंडफॉर्म्स भू संरचनाएं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले, देयर वेयर नो सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, पहले जो है कोई भी जो है सेपरेट कॉन्टिनेंट्स नहीं था। देयर वाज ओनली वन बिग पीस ऑफ लैंड नोन एज पैंजिया, पहले एक ही जो है पृथ्वी का एक बड़ा सा टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा था जिसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं। ग्रेजुअली मतलब क्रमशः, इट ब्रोक इनटू स्मॉलर, ब्रोक इनटू मतलब टूट गया, स्मॉलर मतलब छोटे छोटे पीसेज एंड द 7 कॉन्टिनेंट्स वेयर फॉर्म्ड, और 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, लैंडफॉर्म्स जो होता है वो पृथ्वी की सतह का प्राकृतिक फीचर्स है। द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर, पृथ्वी की सतह पानी और जमीन से ढकी हुई है। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, इसमें जो है अलग अलग तरह के जो है लैंड भू संरचना है। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। These are mountains, hills, plains, plateaus, deserts, islands, ये सब क्या क्या है? पहाड़, पहाड़ी, समतल मैदान, पठार, मरुस्थल और द्वीप। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वी गिव अ स्पेशल नेम टू ईच ऑफ द लैंडफॉर्म्स, हम लोग जितने भी स्पेशल जो है खास जो है लैंडफॉर्म्स होते हैं सबको एक अलग अलग नाम देते हैं। लेट्स रीड अबाउट देम, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। माउंटेन्स मतलब पहाड़। Mountains are the highest mass of land on the surface of the earth, पहाड़ जो है धरती की सतह पे जमीन का एक सबसे ऊंचा जो है ढेर है। These lands have steep slopes, और इस जमीन पर जो है खड़ी जो है ढलान है। The top of the mountains is known as its peak, और जो पहाड़ की चोटी है उसे हम लोग पीक के नाम से जानते हैं। मैनी माउंटेन्स टुगेदर मेक अ माउंटेन रेंज, बहुत सारे पहाड़ मिलकर एक माउंटेन रेंज बनाते हैं, मतलब पहाड़ श्रृंखला, पहाड़ के श्रृंखला। ओके, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हिमालय जो है पूरे संसार में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। लोकेटेड मीन्स अवस्थित। सम माउंटेन्स विच आर लो इन हाइट आर कॉल्ड हिल्स, कुछ पहाड़ जो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं, जैसे ये। इन इंडिया अरावली हिल्स, नीलगिरी हिल्स एंड सतपुरा हिल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हिल्स। भारत में अरावली पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी, ये सब कुछ उदाहरण हैं पहाड़ियों के। द लो एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली, दो पहाड़ों के बीच की जो है
लो लैंड होती है, लो मतलब नीचे ज़मीन, उसे हम लोग वैली कहते हैं। वैली मीन्स घाटी। प्लेन्स मतलब समतल मैदान। अ ह्यूज पीस ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। ज़मीन का जो है एक समतल बड़ा सा मैदान जो है, जो भाग होता है, उससे हम लोग समतल मैदान कहते हैं। प्लेन्स आर मेनली फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉयल ब्राउट बाय वाटर। प्लेन्स का निर्माण जो होता है वो मिट्टी के अपघटन के द्वारा होता है, जो कि पानी के द्वारा लाया जाता है, या फिर आइस और विंड और फ्रॉम फ्लोविंग लावा, मतलब बहते हुए लावा के द्वारा। दे आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन हिल्स एंड माउंटेन्स आर ब्रोकन डाउन बाय विंड और रेन। ये तब भी, इसका निर्माण तब भी होता है जब कोई पहाड़ जो है पानी या हवा के द्वारा टूटकर नीचे आता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स बाय विंड और रेन। और इसका जो है होना तभी होता है जब कोई जो है पहाड़ी या माउंटेन्स जो है हवा और पानी के द्वारा जो है टूटकर नीचे आता है। हैपन्स मतलब होना, इरोजन मतलब होता है अपघटन। अच्छा है। इन इंडिया लैंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज इज कवर्ड विथ ह्यूज प्लेन्स। भारत में, इन इंडिया में भारत में ज़मीन जो हिमालय से साउथ की ओर है वो बड़े प्लेन से ढकी हुई है, मतलब बड़ा सा समतल मैदान है। इट इज कॉल्ड द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ऐसे हम लोग ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट, यह सभी बड़ी में से एक एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। और फर्टाइल प्लेन्स है पूरे संसार में, सबसे बड़ी में से एक और सबसे फर्टाइल में से एक है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, वैसी ज़मीन जहाँ किसी भी चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है उसे उपजाऊ कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं। मैनी क्रॉप्स ग्रो इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं। एरिया मीन्स क्षेत्र, क्रॉप्स मीन्स फसल, ग्रो मतलब होता है उगाना, उगना। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया की जो सबसे अधिकतम जनसंख्या है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय द सिल्ट ब्राउट बाय द रिवर्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है भारत का, उसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाई गई गाद से हुआ है। गाद पानी के नीचे जो बैठ जाती है कचरा वगैरह, उसे गाद कहते हैं, मिट्टी को। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया सच एज द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत सारी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो है ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स में ही बहती है। अनदर टाइप ऑफ प्लेन इज फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट। एक और तरह का प्लेन होता है जो कोस्ट कहलाता है, कोस्ट के पास रहता है। इट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। इसे हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं, तटीय मैदान। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड दैट रन अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। कोस्टल प्लेन्स जो है इंडिया का, वो एक चौड़ी पट्टी है ज़मीन की जो ईस्ट की ओर रन करती है, ये, और जो है वेस्ट कोस्ट की ओर। ये इंडिया का जो मैप है, ये नीचे वाला भाग इधर से जो पट्टी है ये, और इधर से है ये वेस्ट की ओर और ईस्ट की ओर। दिस कोस्टल प्लेन्स मीट एट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये कहाँ मिलती है? मीट मतलब मिलना, ये मिलती है सदर्न टिप, मतलब ये जो दक्षिणतम बिंदु है, भाग है, वहाँ पे। कॉल्ड कन्याकुमारी, से हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, इस भाग यहाँ पे कन्याकुमारी है। अ बेसिन इज एन एरिया विच इज वाटर्ड और ड्रेन बाय अ रिवर। बेसिन वैसे भाग को कहते हैं जो कि रिवर के द्वारा पानी लाया जाता है वहाँ पे, जैसे कि ये बेसिन है, इसमें रिवर से पानी आती है इस भाग में। अब प्लेट्यू मतलब पठार। द एरिया विच हैज़ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड।
वैसा ज़मीन जो कि लगभग जो है समतल होता है इस तरह। ओके, एंड हायर देन द प्लेन्स, और समतल भूमि से ऊंची होती है। एंड द प्लेन इज कॉल्ड प्लेट्यू, उसे हम लोग पठार कहते हैं। अ प्लेट्यू इज आल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, प्लेट्यू को हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। द इंडियन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ये जो इंडियन प्लेट्यू है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ साइड में है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के जो है यहाँ पे, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसके जो है, ये यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसके साउथ साइड में है, इस एरिया में। ओके, एंड कवर्स लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, और जो है भारत में ही एक बहुत बड़ा भाग कवर करता है। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, इसे हम लोग दक्कन का पठार भी कहते हैं। दिस इंडियन प्लेट्यू इज रिच इन वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज, और यह जो इंडियन प्लेट्यू है, पठार है, वह पानी और मिनरल्स का जो है समृद्ध स्रोत है। रिच मतलब यहाँ पे हो जाएगा समृद्ध, मतलब भरपूर। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट, और प्लेट्यू के जो कुछ भाग हैं वो फॉरेस्ट से जो है कवर्ड है। बेंगलुरु, हैदराबाद, हुबली एंड सोलापुर आर इम्पोर्टेंट सिटीज सिचुएटेड इन दिस ग्रेट प्लेट्यू, और ये जो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, हुबली और सोलापुर है, ये जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण शहर हैं जो ग्रेट प्लेट्यू में बसे हुए हैं। टू द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू लाइज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स, और जो प्लेट्यू के जो ईस्ट साइड में जो माउंटेन्स है उसे हम लोग ईस्टर्न घाट कहते हैं। दिस इज ईस्ट साइड। एंड टू द वेस्ट लाइज अनदर रेंज ऑफ द माउंटेन्स कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स, और जो वेस्ट साइड में जो दूसरी श्रृंखला है, रेंज मतलब श्रृंखला किसकी, पहाड़ों की, उसे हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं, मतलब पश्चिमी घाट। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द एरिया, और इस क्षेत्र में बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल। एरियाज विच आर वेरी हॉट, ड्राई एंड सैंडी, ऐसा क्षेत्र जो बहुत गर्म हो, सूखा हो और बालू भरा हो। एंड रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल और कॉल्ड रिजर्ट्स, जहाँ पे बहुत वेरी लिटिल मतलब बहुत कम, और नो रेनफॉल कोई बारिश नहीं होती। रेनफॉल मीन्स बारिश। आर कॉल्ड डेजर्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल। देयर आर लिटिल प्लांट्स एंड ट्रीज फाउंड इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में जो है छोटे छोटे पौधे और पेड़ पाए जाते हैं। कैक्टस इज एन इम्पोर्टेंट प्लांट ऑफ द डेजर्ट, कैक्टस जो है डेजर्ट का एक इम्पोर्टेंट प्लांट है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेजर्ट, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, दिस इज इंडिया मैप, और यहाँ का जो ये जो एरिया होगा ये क्या है, डेजर्ट है। इट इज़ नोन एज द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसे हम लोग थार डेजर्ट कहते हैं या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। थार मरुस्थल। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और यह दुनिया में 7वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। फर्स्ट इज सहारा डेजर्ट एंड 7th इज थार। दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। इट कवर्स ओवर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यह लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। नाउ आइलैंड, आइलैंड्स, ओके, द्वीप।
एन आइलैंड इज अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। ऑल साइड मतलब चारों तरफ से या सभी तरफ से। एंड सराउंडेड में घिरा हुआ। एक द्वीप जो है एक पृथ्वी का एक बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा होता है, बड़ा भाग होता है ज़मीन का जो सभी तरफ से पानी से घिरा होता है। इंडिया हैज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इंडिया के पास 2 मुख्य आइलैंड के ग्रुप हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में जो है स्थित है। दिस इज इंडिया मैप, दिस इज बे ऑफ, इस साइड बे ऑफ बंगाल है एंड इस साइड है अरेबियन सी। Both the Andaman and Nicobar and the Lakshadweep Islands are rich sources of timber, fish and many other marine products. जो दोनों अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये सारे रिच सोर्सेज हैं, मतलब समृद्ध स्रोत हैं किसके? टिम्बर, फिश एंड मैनी अदर मरीन प्रोडक्ट्स। और फिश, टिम्बर का जो है मीनिंग हम क्लास में बताए हुए थे, तो इसलिए कमेंट करके बताओ टिम्बर मतलब क्या होता है। एंड मैनी अदर मरीन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो है समुद्री प्रोडक्ट्स के मिलते हैं वहाँ पे। एंड दीज 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर आल्सो फेमस एज टूरिस्ट स्पॉट्स। और ये दोनों जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी फेमस हैं, पर्यटन स्थली के रूप में। ओके, नाउ चैप्टर हैज फिनिश्ड। So do like and shares and comments and subscribe channel.